नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में। आज आपके साथ मैं बात करूंगा रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, संदर्भ समूह व्यवहार की। संदर्भ समूह की मर्टन ने भी चर्चा की है। मर्टन का सिद्धांत अमेरिकन सोल्जर पे था, लेकिन आज मैं मर्टन के सिद्धांत की बात नहीं करूंगा। मैं आज एक और अमेरिकन समाजशास्त्री एम शेरिफ के सिद्धांत की बात करूंगा। पहले सामान्य तौर पे हम जानते हैं संदर्भ समूह है क्या। रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर, संदर्भ समूह व्यवहार, किसी के प्रति उन्मेषित होना, ये कहलाता है संदर्भ समूह व्यवहार। एक समूह में या एक वर्ग में रहते हुए जब हम अपने से उच्च समूह या वर्ग के प्रति उन्मेषित होने लगते हैं, उन्मुख होने लगते हैं, कि महत्वाकांक्षा हम में जागृत होने लगती है और उस व्यक्ति के अनुरूप कार्य करने की हम सोचने लगते हैं, इसे संदर्भ समूह व्यवहार कहते हैं। जैसे मैं अभी प्राध्यापक हूं, आप लोगों के साथ में शैक्षणिक कार्य कर रहा हूं। मेरे लेक्चर सुनने के साथ साथ आप भी मुझसे प्रभावित होकर अगर समाजशास्त्री लेक्चर, समाजशास्त्री व्याख्यान देने लगे या उनके बारे में सोचने लगे, उन्मुख होने लगे, ये संदर्भ समूह व्यवहार कराएगा। मैं लेक्चर देने के साथ साथ सोचने लगूं कि और बड़ा मैं अपना चैनल बनाऊं, जैसे आपके फेसबुक है, ट्विटर है, इस टाइप से अगर अपना पर्सनल एक अलग से बनाने लगूं, ये मेरा व्यवहार जो है कि मैंने किसी उच्च समूह से प्रेरित होकर उससे महत्वाकांक्षा लेके मेरे मन में महत्वाकांक्षाएं जागी, उससे प्रभावित होने से, तो इसे संदर्भ समूह व्यवहार कहते हैं। संदर्भ समूह की शुरुआत सबसे पहले मनोविज्ञान में हाइमन ने की थी। 1942 में 1942 में आपने सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस के अध्ययन में इसका प्रयोग किया था और रॉबर्ट के मर्टन ने समाजशास्त्र में इसका सबसे पहले प्रयोग किया। इसके अलावा टर्नर, लिंटन ने भी सामाजिक संदर्भ समूह व्यवहार की बात की है। मर्टन का तो अमेरिकन सोल्जर्स पे था। मर्टन कहते थे कि अमेरिका में जो सिपाही हैं, जो नीचे तबके के रहते हैं, वो अपने से ऊपर कर्नल, मेजर, जो ऑफिसर रैंक के हैं, उनके जैसा, उनके मन में महत्वाकांक्षा जानती है कि मैं भी कर्नल बन जाऊं, मैं भी मेजर बन जाऊं। ये तो इसके आधार पर उन्होंने अध्ययन किया था संदर्भ समूह व्यवहार, कि व्यक्ति हमेशा अपने से ऊंचे ग्रुप के को रेफरेंस मान के उसके संदर्भ में कार्य करता है, उसके बारे में सोच विचार करता है। अब यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ शेरिफ की, इन्होंने समूहों का अध्ययन किया, समाज के अलग अलग समूहों का अध्ययन करके फिर उन्होंने संदर्भ समूह व्यवहार का प्रयोग किया। उन्होंने समूह के अध्ययन में सिद्धांत का प्रयोग किया। वो कहते हैं सामुदायिक जितने कम्युनिटी ग्रुप्स होते हैं, समाज में अलग अलग जो समुदाय होते हैं, उन समुदायों के व्यवहारों को हमें देखना चाहिए और शेरिफ ने उन्हीं सामुदायिक व्यवहारों के आधार पर उनसे शोध करके कुछ बिंदु निकाले हैं जो उनके संदर्भ समूह व्यवहार की विवेचना करते हैं, संदर्भ समूह व्यवहार को स्पष्ट करते हैं। पहला था कि हर व्यक्ति के सामने आज आधुनिक समाज में, शेरिफ कहते हैं वर्तमान आधुनिक समाज में हर आदमी के सामने ढेरों विकल्प हैं। ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था आई है ना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था ने सभी को अपने अपने अधिकार दिए हैं और आप देखेंगे हर व्यक्ति के पास आगे बढ़ने के, प्रगति के कई विकल्प होते हैं। मेरे पास एक ही विकल्प नहीं है कि मैं कॉलेज में पढ़ाऊं, मेरे पास दूसरा विकल्प भी था कि मैं आपको यूट्यूब चैनल में क्लासेस लूं, और तीसरा विकल्प है कि मैं किसी कोचिंग में भी जा सकता हूं, किसी IAS एकेडमी में भी जा सकता हूं। अलग अलग विकल्प है मेरे पास। अगर ये नहीं करना तो इसके अलावा मैं बिजनेस भी कर सकता हूं। तो आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति के पास ढेरों विकल्प रहते हैं। प्लेयर्स को देखिए, खेलते भी हैं। MS धोनी रेलवे में नौकरी भी कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। तो हर व्यक्ति के पास एक से अधिक विकल्प होते हैं और इन्हीं के कारण समाज में अलग अलग विकल्प होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति में एक भावना, एक फीलिंग जागृत होती है कि वह अपनी स्थिति को, अपने स्टेटस को ऊंचा करे, अपने सामाजिक स्तर को ऊपर। दूसरी बात करता है शेरिफ कि प्रत्येक व्यक्ति में एक साइकोलॉजिकल कैपेसिटी होती है, मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है। वह स्वयं को पराये समुदाय यानी दूसरे समुदाय या उसके मूल्यों से अपना संबंध बनाने के बारे में सोचता है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं मुकेश अंबानी बन जाऊं, हर व्यक्ति सोचता है कि मैं फलाना नेता बन जाऊं,
हर व्यक्ति दूसरे को देख के अपने व्यवहार में उसमें एक फीलिंग आती है, साइकोलॉजिकल कैपेसिटी होती है कि मैं उसके जैसा हूं। हर व्यक्ति विराट कोहली बनना चाहता है, हर व्यक्ति सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है। हर गली मोहल्ले के क्रिकेट खेलने वाला अपने आप को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री के जैसा बनना चाहिए। वो सोचता है भविष्य में मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। कुछ लोग बन भी जाते हैं, सक्सेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है। अर्थात व्यक्ति वर्तमान में रहते हुए, हम कोई भी व्यक्ति समाज का, शरीफ कहता है हर व्यक्ति प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की कल्पना करता है, फ्यूचर से अपने आप को जोड़ लेता है, एसोसिएट कर लेता है। हम अपने आप को फ्यूचर से जोड़ लेते हैं कि मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हो जाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो जाऊंगा, मैं वाइस चांसलर हो जाऊंगा, मैं पॉलिटिशियन हो जाऊंगा, मुख्यमंत्री। ये मतलब एक हर व्यक्ति में इस प्रकार के विचार आते हैं, व्यक्ति ऐसा सोचता रहता है। और यह एक द्वंद्वात्मक स्थिति होती है, डायलेक्टिक पोजिशन, जिसमें व्यक्ति संदर्भ समूह व्यवहार की ओर प्रेरित करता है। मतलब ये जो व्यवहार है व्यक्ति को संदर्भ समूह, रेफरेंस ग्रुप की ओर प्रेरित करता है। और ऐसे में अक्सर क्या होता है कि व्यक्ति एक बीच ऐसे चौराहे पे आके खड़ा हो जाता है कि उसकी भूमिका उस वक्त सीमांत हो जाती है, मार्जिनलाइज्ड हो जाती है। हम ज्यादा जो व्यक्ति सोच विचार करते हैं तो एक ऐसे चौराहे पे आके खड़े हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हमको दाएं जाना कि बाएं जाना कि सीधे जाना या फिर पीछे जाना। चौराहे में अक्सर ये होता ना, अगर वहां इंडिकेटर नहीं हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं सीधे जाऊं, लेफ्ट जाऊं, राइट जाऊं, या जहां से आया हूं उसी। तो उसको लगता है अभी यहां से आए तो एक रास्ता तो छोड़ देता, लेकिन फिर भी 3 रास्ते रहते हैं, उस 3 में वो निर्णय नहीं ले पाता। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं, बारिश का मौसम है, एक नदी में पानी बढ़ जाता है, बाढ़ आती है, और जरा सा आपका बैलेंस बिगड़ा तो आप लेफ्ट हैंड तरफ अगर झुक गए तो आप डूब सकते हैं, और अगर राइट हैंड तरफ झुक गए तो आप यहां से निकल के बच सकते हैं। ये द्वंद्वात्मक स्थिति जो होती है, ऐसे को इसको वो कहता है कि इसमें व्यक्ति एक चौराहे में आ जाता है जो कि सीमांत पोजीशन है, मार्जिनलाइज्ड है। अर्थात सीमांत स्थिति वह है जब दो या दो से अधिक अभिनिर्देशित समुदायों के बीच में व्यक्ति पड़ जाता है, तब वो सोच विचार नहीं कर पाता हम क्या करें क्या ना करें। तो शरीफ का कहना है अपने सिद्धांत में कि प्रत्येक समाज का अपना एक सामाजिक स्तर होता है, प्रत्येक समाज में एक सोशल स्टेटस होता है, हर समाज का अपना अपना स्तर होता है, और उसमें कुछ वस्तुओं की प्राप्ति पर निर्भर करता है। समाज में हर व्यक्ति उस स्तर को देखता है, उस स्तर के लिए वो जानता है इस वस्तु को अगर हमने प्राप्त कर लिया तो वो उस स्तर को प्राप्त कर लिया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने सामाजिक स्तर को पाना चाहता है। स्तर वास्तव में एक सामाजिक गुण है, एक सोशल क्वालिटी है। हर व्यक्ति सोचते हैं कि मैं ऑफिसर बन जाऊं, हर व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, हर व्यक्ति के मन में विचार आता है कि मैं बड़ा व्यापारी बन जाऊं। ये एक स्टेटस है, व्यापारियों का अपना अलग स्टेटस है, पॉलिटिशियन का अलग है, खिलाड़ियों का अलग है। तो समाज के हर प्रकार से कहीं ना कहीं समाज ने किसी को एक स्तर, सोशल स्टेटस प्रदान किया है, और उसी के तहत व्यक्ति के मन में भाव चलते रहते हैं। अर्थात समाज में चलने वाले ये जो तथ्य हैं, ये सारे तथ्य जो क्या है, इफेक्ट क्या करते हैं, संदर्भ समूह व्यवहार को जन्म देते हैं। शरीफ कहता है इन्हीं तथ्यों के, समाज के इन्हीं तथ्यों के चलते समाज में संदर्भ समूह, सोशल रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर जो है, रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर पनपने लगता है, जन्म लेने लगता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, दूसरे समूह के मूल्यों, मापदंडों को स्वीकार कर लेता है या अपने आप में अंगीकृत कर लेता है, और फिर उसके अनुरूप अपने व्यवहारों का रूपांकन शुरू कर देता है। आपने देखा होगा कई लोग नकल करते हैं, हम ये कहते हैं वो नकल नहीं, वास्तव में वो उसके जैसा बनने के लिए वैसा व्यवहार करते हैं। हेयर स्टाइल वैसी कर लेंगे, बोलने का लहजा वैसा कर लेंगे, चाल वैसी कर लेंगे, ये सारी चीजें उसके अनुरूप अंगीकार कर लेते हैं उनके व्यवहारों को, क्योंकि वो वैसा बनना चाहते हैं। ये संदर्भ समूह व्यवहार की स्थिति, ये स्थिति कहता है वो संदर्भ समूह व्यवहार की है। इसीलिए शरीफ ने इसको और आगे बढ़ाते हुए कहा कि इससे व्यक्ति के अहम के विकास की प्रक्रिया निर्मित होती है। वो कहता है ये व्यक्ति के अहम के विकास की प्रक्रिया, डेवलपमेंट ऑफ ईगो की प्रोसेस है। ये हर व्यक्ति में चीज रहती है, उसके डेवलपमेंट ईगो जो व्यक्ति करने लगता है, यानी उसका ईगो डेवलप होने लगता है, और व्यक्ति अपने से उच्च समुदाय के और संदर्भ समूह के व्यवहार करने लगता है। हर व्यक्ति अपने आप को कपड़े इतने पहनेगा, एकदम जैसे कि बहुत रईस है, बहुत अमीर है, उनके जैसा व्यवहार करने लगता है। इससे उसका अपना ईगो सेटिस्फाई होता है, ईगो डेवलप होता है और ईगो सेटिस्फाइड भी होता है। तो इस प्रकार संदर्भ समूह व्यवहार वास्तव में क्या है, एक प्रकार की आंतरिक अनुभूति है
इनर फीलिंग है। हर व्यक्ति अपने मन से, इनर आंतरिक रूप से उसके मन में एक अनुभूति आती कि मैं भी मुकेश अंबानी बन गया, मैं भी अमिताभ बच्चन बन गया, और उसके जैसे व्यवहार करके वो अपने आप में संतुष्ट होता है और अपने आप को संदर्भ समूह व्यवहार का सदस्य मान लेता है। ये व्यक्ति का अहम जाल है, ईगो इन्वॉल्वमेंट है। ये वास्तव में सेरिफ ने कहा, ये व्यक्ति का ईगो इन्वॉल्वमेंट है, अहम अंतर्जाल है। इस अहम जाल में व्यक्ति अपने आप को रख के फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वही मर्टन ने कहा था, वास्तव में मर्टन कहता था कि समाज में जो है हर व्यक्ति दूसरे से अपनी तुलना करता है। वह दूसरे के जीवन में जो सुख सुविधा, धन संपत्ति, वैभव, प्रतिष्ठा, शक्ति, सामर्थ्य देखता है जो उसके पास नहीं है, वह उसे पाना चाहता है। उसे इस बात की अनुभूति होती है कि वह इनसे वंचित है। उसके मन में एक विचार आते हैं कि मैं इनसे वंचित होता हूं और उन अभावों को दूर करने के लिए वो इनको प्राप्त करना चाहता है। फिर देखिए व्यक्ति क्या है, धन संपत्ति, सुख सुविधा, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति प्राप्त करता है। यही उसका संदर्भ समूह व्यवहार बन जाता है। इस पार से जब व्यवहार करने लगता है, प्राप्त करने की इच्छा जब आ जाती है, तो ये उसका क्या है, संदर्भ समूह व्यवहार बन जाता है। यहाँ पे उसने कहा कि प्रत्याशाओं के प्रतिमान और स्थिति की व्याख्या, दो चीजें, प्रत्याशाएं आपको कैसी मिलेंगी और आप किस स्थिति में उसकी व्याख्या, ये इसमें मतलब आप समजातीय स्तर पे रहते हैं और विषम जातीय स्तर के जैसा बनना चाहते हैं। ये सेरिफ ने संदर्भ समूह व्यवहार सिद्धांत की बात की थी। मर्टन ने सिपाहियों का अध्ययन करके कहा था कि फौज में एक स्तर के सिपाही पहले अपने ही स्तर वालों से तुलना करते हैं कि उनके बाद है, फिर उसके बाद अपने से ऊपर वालों के करने लगते हैं। तो मर्टन का संदर्भ समूह व्यवहार था। उसके साथ ही साथ सेरिफ ने कहा, सेरिफ ने छोटे छोटे समूह में व्यक्ति को काम करना चाहिए। उसमें उसने कहा कि दो चीजें, एक व्यक्ति अपने अहम जाल में फंस जाता है, एक मनोवैज्ञानिक क्षमता होती है व्यक्ति की स्वयं को दूसरे के जैसा बनाने का प्रयास करता है, और एक उसने ये बिंदु रखा कि आज आदमी के सामने वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इतने ज्यादा ऑप्शन हैं, इतने ज्यादा विकल्प हैं कि हर व्यक्ति के पास एक विकल्प में अगर सफल नहीं होगा तो दूसरा विकल्प, तीसरा, ऐसा जाता है। यह सेरिफ का संदर्भ समूह व्यवहार सिद्धांत।